वर्किंग क्या है, वर्किंग में समझाती हूँ मैं कि वॉल्व कहाँ कहाँ पे कैसे प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हमारा जो लेफ्ट आर्ट्रियम होता है, यूरिनरी वीन, वहाँ से इसने ब्लड रिसीव किया लेफ्ट आर्ट्रियम ने लंग से, और कौन सा ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। फिर वो नीचे जाता है, जब हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ब्लड जाता है हमारे बाइकस्पिड मिट्रल वॉल्व के थ्रू, कहाँ जाता है ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट आर्ट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल सेपरेट करने का काम हमारे बाइकस्पिड वॉल्व का होता है। ये आर्ट्रियम से ज़्यादा थिक हमारा पूरा वेंट्रिकल का वॉल होता है। रीज़न है इसको पंप करना है ब्लड दो जगह, या अगर मैं राइट वेंट्रिकल की बात करूँ तो वो लंग में पंप करना है उसको, अगर मैं लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करूँ तो बॉडी में पंप करना है उसको, तो उसको थिक होना पड़ेगा, इसीलिए वेंट्रिकल वॉल ज़्यादा थिक होती है, वो कोई से भी हो, लेफ्ट हो या राइट हो। अब ये ब्लड जो है पंप होगा डायरेक्टली ऑर्टा में, जो कि मेन आर्टरी है। फिर वहाँ पर जो रेगुलेटेड वॉल्व होता है उसका नाम होता है सेमी लूनर वॉल्व। ये प्रेजेंट होना चाहिए, ये प्रेजेंट हमेशा वेंट्रिकल्स में ही प्रेजेंट होता है, सेमी लूनर वॉल्व। अब क्या हुआ, ब्लड वहाँ से पूरी बॉडी में एक्सचेंज होता है ब्लड का, मतलब कि सारी सेल्स को ऑक्सीजन मिल जाता है और CO2 सेल से ले लेता है हमारा वही ब्लड। अब ब्लड बन चुका है डी ऑक्सीजनेटेड। अब ब्लड आ जाएगा हमारे राइट एंड आर्ट्रियम में, एंटर कर जाएगा हमारे राइट वेंट्रिकल में, और जिस वॉल्व के थ्रू करता है उसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ प्रेजेंट है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। अब ये ब्लड यहाँ से आया, अब अगेन जो हमारा राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको भी थिक होना पड़ेगा, रेगुलेट करने के लिए होता है अगेन सेमी लूनर वॉल्व। तो हम ये समझ पाए कि सेमी लूनर वॉल्व दो जगह प्रेजेंट है, एक है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जब वो ब्लड एंटर कर रहा है ऑर्टा में तब प्रेजेंट होता है, और एक होता है राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड एंटर कर रहा है हमारे पल्मोनरी आर्टरी में। अब ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा और लंग में चला जाएगा, लंग में जाकर अगेन फिर वही एल्विलाई के पास जाएगा, O2 दे देगा, CO2 दे देगा और O2 ले लेगा, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दिस वे साइकिल चलती ही चली जाती है। तो हमें ये समझ में आ गया कि हमारे जो वॉल्व कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दो डबल सर्कुलेशन क्यों हो रहा है हमारे हार्ट के अंदर, ताकि हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटेड रहे, ताकि हमारे सेल्स को प्रॉपर्ली ऑक्सीजन वाला ब्लड मिल सके। हार्ट बीट क्या होती है, जितनी बार एक कंप्लीट साइकिल में जितनी बार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है हमारे हार्ट में, ऑब्वियसली एक ही बार कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक रिलैक्सेशन होगा, इस पूरी साइकिल को हम बोलते हैं वन हार्ट बीट। थैंक यू।